श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय हे राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशी लक्ष्मीश्वरांतर्काशयते नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्तु दिव्यैस्तवैः, वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं साम्यगा, ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, शान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामुभागं, पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात्, पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वान्तस्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम जय राम, श्रीराम जय जय राम। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक 15 से आगे के व्याख्यान का श्रवण किया जा रहा है। इसके पहले भगवान जो है भक्तों पर अलौकिक विलक्षण कृपा की बात, भगवान में की अलौकिक विलक्षण कृपा की बात सुनकर अर्जुन की दृष्टि जो है भगवान की कृपा की तरफ जाती है, और अब भगवान कृपा से प्रभावित होकर के अर्जुन भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान की स्तुति के क्रम में अर्जुन कहते हैं कि स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम, भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हाँ, भगवान को अर्जुन कहते हैं, हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देव देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम, भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। स्वयमेवात्मनात्मानं भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते पुरुषोत्तम, संपूर्ण प्राणियों के को संकल्प मात्र से उत्पन्न करने वाले होने से आप जो है वो भूत भावन हैं। संपूर्ण प्राणियों को संकल्प मात्र, संपूर्ण प्राणी जो है भगवान के संकल्प मात्र से उत्पन्न हैं। एक वहम बहुश्याम, इसलिए भगवान को कहते हैं कि आप तो भूत भावन हैं। संपूर्ण प्राणियों के और देवताओं के मालिक होने से आप जो है भूतेश हैं, भूतों के ईश्वर हैं, और देव देव हैं। जड़ चेतन स्थावर जंगम मात्र जो है जगत का पालन पोषण करने वाले होने से आप जगतपति हैं, और संपूर्ण पुरुषों में उत्तम होने से आप लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से कहे गए हैं, जाने जाते हैं। इस
यहाँ पे जो है 5 संबोधन आए हैं भगवान के लिए। कितने संबोधन गीता भर में दूसरे किसी भी श्लोक में नहीं है। कारण है कि भगवान की विभूतियों की और भक्तों पर कृपा करने की बात सुनकर अर्जुन में भगवान के प्रति विशेष भाव पैदा होता है और उन भावों में विभोर होकर वे भगवान के लिए एक साथ 5 संबोधनों का प्रयोग करते हैं। यहाँ भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपति और पुरुषोत्तम इन 5 संबोधनों को क्रमशः सूर्य शिव गणेश शक्ति और विष्णु इन ईश्वर कोटि के 5 देवताओं का वाचक मान सकते हैं। इन संबोधनों का प्रयोग करके अर्जुन भगवान से मानो यह कहते हैं कि 5 देवता मूलतः आप ही हैं। हाँ, आप स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थो तुम भगवान अपने आप को अपने आप से ही जानते हैं। अपने आप को जानने में उन्हें किसी प्राकृत साधन की आवश्यकता नहीं होती है। अपने आप को जानने में उनकी अपनी कोई वृत्ति पैदा नहीं होती, कोई जिज्ञासा भी नहीं होती। किसी कारण जो है अर्थात अंतःकरण और किसी कारण की आवश्यकता भी नहीं होती। किसी कारण माने अंतःकरण और बहिकरण की किसी की भी आवश्यकता नहीं होती। उनमें जो है शरीर का भाव भी नहीं है। वे तो स्वतः स्वाभाविक अपने आप में ही अपने आप से ही अपने आप को जानते हैं। उनका यह ज्ञान करण निरपेक्ष है, करण सापेक्ष नहीं है। तो इस यहाँ तात्पर्य यह हुआ, यहाँ पर भाव यह है कि जैसे भगवान अपने आप को अपने आप से ही जानते हैं, ऐसे ही भगवान के अंश जीव को भी अपने आप से ही अपने आप को अर्थात अपने स्वरूप को जानना चाहिए। अपने आप को अपने स्वरूप का जो ज्ञान होता है वह सर्वथा करण निरपेक्ष होता है। इसलिए इंद्रियां मन बुद्धि आदि से अपने स्वरूप को नहीं जान सकते। भगवान का अंश होने से भगवान की तरह जीव का अपना ज्ञान भी करण निरपेक्ष है। अब आगे कहते हैं कि विभूतियों का ज्ञान भगवान में दृढ़ भक्ति कराने वाला है। अतः जो है आगे अर्जुन जो है भगवान से विभूतियों को विस्तार से कहने के लिए प्रार्थना करते हैं। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकानि मास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। कहते हैं जिन विभूतियों से आप इन संपूर्ण लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियों का जो है संपूर्णता से वर्णन करने में आप ही समर्थ हैं। भगवान से कहते हैं अर्जुन, याभिर्विभूतिर्भिर्लोकान् निर्मास्तुम व्याप्य तिष्ठसि। भगवान ने पहले यह बात कही थी कि जो मनुष्य मेरी विभूतियों को और योग को तत्व से जानता है, उसका मेरे में अटल भक्ति योग हो जाता है। अब उसे सुनने पर अर्जुन के मन में आया कि भगवान में दृढ़ भक्ति होने का यह बहुत सुगम और श्रेष्ठ उपाय है, क्योंकि भगवान की विभूतियों को और योग को तत्व से जानने पर मनुष्य का मन भगवान की तरफ स्वाभाविक ही खिंच जाता है और भगवान में उसकी स्वाभाविक ही भक्ति जागृत हो जाती है। अर्जुन अपना कल्याण चाहते हैं और कल्याण के लिए उनको भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ उपाय दिखती है। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि जिन विभूतियों से आप संपूर्ण लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं, उन अलौकिक विलक्षण विभूतियों का विस्तार पूर्वक जो है संपूर्णता से वर्णन करिए। कारण कि उनको कहने में आप ही समर्थ हैं। आपके सिवाय जो है उन विभूतियों को और कौन कह सकता है, अर्थात कोई नहीं कह सकता है। वक्तुमर्हस्य अशेषेण, आपने पहले अपनी विभूतियों का बताई है और उनको जानने का फल दृढ़ भक्ति योग बताया है। इसलिए जो है अर्जुन कहते हैं कि मैं आपकी सब विभूतियों को जान जाऊं और मेरा भी आप में दृढ़ भक्ति योग हो जाए। इसलिए भगवान आप अपनी विभूतियों को पूरी कह दें, बाकी कुछ न रखें। दिव्याह्यात्म विभूतयः, विभूतियों को दिव्य कहने का यहाँ तात्पर्य है कि संसार में जो कुछ विशेषता दिखती है वह मूल में दिव्य परमात्मा की ही है, संसार की नहीं है। अतः संसार की विशेषता देखना भोग है और परमात्मा की विशेषता देखना विभूति है, योग है।
हाँ, अब आगे कहते हैं कथम विद्यामहं योगिंस त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिंत्यो असि भगवन् मया। कहते हैं कि हे योगिन, अर्जुन कहते हैं हे योगिन, हरदम सांगोपांग चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं, और हे भगवान किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं, अर्थात किन किन भावों में मैं आपका चिंतन करूं। हाँ, अब इस यहाँ भगवान ने कहा, इसके पहले भगवान ने 7वें श्लोक में कहा है कि जो मेरी विभूति और योग को तत्व से जानता है वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। भगवान के विभूति और योग को तत्व से जानते हैं, योग को तत्व से जान लेता है वह भगवान की अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, अनन्य भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसलिए अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हरदम चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं, केषु केषु च भावेषु चिंत्योऽसि भगवन् मया। हाँ, अब भगवान ने 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में भी कहा है कि जो अनन्य चित्त होकर के नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है उस योगी को मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। हाँ, तो और आगे फिर 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है जो अनन्य भक्त निरंतर मेरा चिंतन करते रहते हैं उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। अनन्यास चिंतन्तो माम, ये अनन्यास चिंतन्तो माम ये परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इस प्रकार चिंतन की महिमा जो है अर्जुन सुनते हैं और चिंतन की महिमा सुन करके कहते हैं कि जिस चिंतन से मैं आपको तत्व से जान जाऊं वह चिंतन मैं कहाँ कहाँ करूं, किस वस्तु व्यक्ति देश काल घटना परिस्थिति आदि में मैं आपका चिंतन करूं। यहाँ चिंतन करना साधन है और भगवान से तत्व से जानना साध्य है। अब वहाँ अर्जुन ने तो पूछा कि मैं कहाँ कहाँ किस किस वस्तु व्यक्ति स्थान आदि में आपका चिंतन करूं, पर भगवान ने आगे उत्तर यह दिया कि जहाँ जहाँ भी तू चिंतन करता है वहाँ वहाँ ही तू मेरे को समझ। तात्पर्य यह है कि मैं तो सब वस्तु व्यक्ति देश काल आदि में परिपूर्ण हूँ, इसलिए किसी विशेषता महत्ता सुंदरता आदि को लेकर जहाँ जहाँ तेरा मन जाता है वहाँ वहाँ मेरा ही चिंतन करो, अर्थात वहाँ उस विशेषता आदि को मेरी ही समझो। कारण कि संसार की विशेषता को मानने से संसार का चिंतन होगा, पर मेरी विशेषता को मानने से मेरा ही चिंतन होगा। इस प्रकार संसार का चिंतन मेरे चिंतन में परिणत होना चाहिए, संसार का चिंतन मेरे चिंतन में परिणत होना चाहिए, और ये मानना चाहिए कि जो कि वहाँ वहाँ मेरा ही चिंतन का अर्थात किसी विशेषता संसार की विशेषता को मानने से संसार का चिंतन होगा, पर जो है भगवान की विशेषता मानने से भगवान का चिंतन होगा। इसलिए संसार का जो चिंतन है उसको जो है भगवान के चिंतन में परिणत कर देना चाहिए, अर्थात जो है कि जहाँ जहाँ भी संसार का चिंतन हो वहाँ वहाँ तो भगवान का चिंतन मानो। तात्पर्य है कि भगवान तो सब वस्तु व्यक्ति देश काल आदि में परिपूर्ण हैं। हाँ, इसलिए जहाँ जहाँ मन जाए उसको संसार का न समझ करके कि संसार की वस्तु है, बल्कि समझिए कि भगवान की वस्तु है, भगवान का पदार्थ है, भगवान का मनुष्य है, भगवान की क्रिया है, सब भगवान का समझना चाहिए। संसार का नहीं, इस प्रकार से संसार का चिंतन नहीं होगा और भगवान का निरंतर चिंतन होता रहेगा। तो संसार का चिंतन जो है वो भगवान के चिंतन में परिणत हो जाएगा, बदल जाएगा। अब आगे कहते हैं विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम चा जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वन्तो नास्ति मे अमृतम। हे अब अर्जुन कहते हैं हे जनार्दन, आप अपने योग अर्थात सामर्थ्य को और विभूतियों को विस्तार से फिर कहिए, क्योंकि आपकी अमृतमय वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है, मेरी संतुष्टि नहीं हो रही है। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन, भगवान ने 7वें और 9वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान का विषय खूब कह दिया। इतना कहने पर भी उनकी तृप्ति नहीं हुई, इसलिए 10वां अध्याय अपनी ओर से कहना शुरू कर दिया। भगवान ने
10वां अध्याय आरंभ करते हुए कहा कि तू फिर मेरे परम वचन को सुनो। ऐसा सुनकर भगवान की कृपा और महत्व की तरफ अर्जुन की दृष्टि विशेषता से जाती हैं और वे भगवान से फिर सुनाने के लिए प्रार्थना करते हैं। अर्जुन कहते हैं कि आप अपने योग और विभूतियों को विस्तार पूर्वक फिर से कहिए, क्योंकि आपके अमृत में वचन सुनते हुए तृप्ति नहीं हो रही है। मन करता है कि सुनता ही चला जाऊं। अब भगवान की विभूतियों को सुनने से भगवान में प्रत्यक्ष आकर्षण बढ़ता देखकर अर्जुन को लगा कि इन विभूतियों का ज्ञान होने से भगवान के प्रति मेरा विशेष आकर्षण हो जाएगा और भगवान में साझ ही मेरी दृढ़ भक्ति हो जाएगी। इसलिए अर्जुन विस्तार पूर्वक फिर से कहने के लिए प्रार्थना करते हैं। अब भूयः कथयति शृण्वन्तो नास्ति मे अमृतम। अर्जुन श्रेय का साधन कहते हैं और भगवान ने विभूति एवं योग को तत्व से जानने का फल अपने में दृढ़ भक्ति होना बताया। इसलिए अर्जुन को विभूतियों को जानने वाली बात बहुत सरल लगी कि मेरे को कोई नया काम नहीं करना है, नया चिंतन नहीं करना है। प्रत्युत जहाँ कहीं विशेषता आदि को लेकर मन का स्वाभाविक खिंचाव होता है, वहीं उस विशेषता को भगवान की मानना है। इससे जो है मन की वृत्तियों का प्रवाह संसार में न होकर भगवान में हो जाएगा, जिससे अर्जुन कहते हैं जिससे मेरी भगवान में दृढ़ भक्ति हो जाएगी और मेरा सुगमता से कल्याण हो जाएगा। कितनी सीधी सरल और सुगम बात है। इसलिए अर्जुन विभूतियों को फिर कहने के लिए प्रार्थना करते हैं। आप जैसे कोई भोजन करने बैठे और भोजन में कोई वस्तु प्रिय अर्थात बढ़िया मालूम दे तो उसमें उसकी रुचि बढ़ती है और वह बार बार उस प्रिय वस्तु को मांगता है। पर उस रुचि में दो कथाएं लगती हैं कि एक तो वह वस्तु अगर कम मात्रा में होती है तो पूरी पूर्वक नहीं मिलती, और दूसरी वह वस्तु अधिक मात्रा में होने पर भी पेट भर जाने से अधिक नहीं खाई जा सकती। परंतु भगवान की विभूतियों का और अर्जुन की विभूतियाँ सुनने की रुचि का अंत ही नहीं आता, क्योंकि कानों के द्वारा अमृतमय वचनों को सुनते हुए न तो उनके वचनों का अंत आता है और न उनको सुनते हुए तृप्ति ही होती है। अतः इसलिए अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि आप ऐसे अमृत में वचन सुनाते ही जाइए। श्री राम जय जय राम। श्री